हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सितंबर सिल्वी क्लासेस में। और फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट हो रही है। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु नमक लगाकर सुखाकर संरक्षित रखी जाती है? कौन सी? तो चावल, दाल, सब्जियाँ, मांस, मछली, अमचूर, इमली, आलू, टमाटर, परवल, गोभी की अचार, आलू, अंजीर। तो इसका राइट आंसर आपका बी है, मांस, मछली, अमचूर और इमली। ये वस्तुएं नमक लगा के इसे सुखा के संरक्षित रखी जाती हैं। फिर नेक्स्ट है, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ खरीदते समय में किन बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए? जो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ होते हैं उन पर हमें उनको खरीदते समय में किन बातों पर ध्यान नहीं देना है? तो देखिए, हमें डिब्बे पे लगे लेबल पे ध्यान नहीं देना है। हमें जंग लगा फूला नहीं होना चाहिए। डिब्बे पे लगे लेबल पे पैक की तिथि खराब होने की संभावित तिथि को अवश्य पढ़ना चाहिए। डिब्बा अच्छी कंपनी द्वारा निर्मित और मानकीकरण चिन्ह द्वारा प्रमाणित हो, पर डिब्बे पे लगे लेबल पे हमें इतना ध्यान नहीं देना चाहिए कि डिब्बे पे लगे लेबल पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बे को रखने से पूर्व क्या करना चाहिए? बताइए। भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने से पूर्व क्या करना चाहिए? तो हमें तेल युक्त वस्त्र उसके चारों ओर रगड़ देना चाहिए। निम्नलिखित में से जल में घुलनशील है। निम्नलिखित में से जल में क्या घुलनशील है? तो आपका राइबोफ्लेविन। फिर निम्नलिखित में से कौन सा खाना पकाने के दौरान यदि उसमें खाने का सोडा मिला दिया जाए तो थायमीन नष्ट हो जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा खाना पकाने के दौरान यदि उसमें खाने का सोडा मिला दिया जाए तो थायमीन जो है वो नष्ट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी है, राजमा और चना दोनों ही। फिर एक खाद्य संरक्षण के अनेक तरीके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है? निर्जलीकरण, प्रशीतन, ऑक्सीकरण, खमीरीकरण। तो देखिए, खाद्य संरक्षण के अनेक तरीके हैं, इनमें से कौन सा खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है? तो ऑक्सीकरण। फिर नेक्स्ट है, ये पतले तार की तरह सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और सीलन और अंधकार में अधिक पनपते हैं। ये खाद्य पदार्थों पर रुई की भांति छा जाते हैं। अधिक बढ़ने पर ये काले, हरे, नीले आदि रंगों के दिखाई देते हैं। इसमें से ये क्या है? तो उपयुक्त कथन के आधार पर खाद्य पदार्थ नष्ट करने वाले पदार्थ की पहचान करें। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये मैंने कल परसों सॉल्व भी कराया था, तो आपको गलत नहीं बताना है। जल्दी से रिप्लाई दें। तो इसका राइट आंसर है बी, फफूंदी। पके हुए भोजन पर पानी फेंक देने से किस खनिज तत्व की हानि होती है? तो फास्फोरस, सोडियम और लोहा। चावल की ऊपरी परत में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है? बताइए। चावल की जो ऊपरी परत होती है उसमें कौन सा विटामिन उपस्थित होता है? यह आपका होमवर्क है। इसका आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है। तो चावल की ऊपरी परत में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन युक्त पदार्थ हैं? मांस, मछली, पनीर, ये सभी। तो देखिए, प्रोटीन युक्त पदार्थ ये सभी हैं। मांस भी है, मछली भी है, पनीर भी है। ये सभी क्या है? प्रोटीन युक्त पदार्थ हैं। फिर नेक्स्ट है, खमीर सर्वप्रथम किसको शर्करा में, फिर शर्करा को अल्कोहल में तथा कार्बोलिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं? तो खमीर सर्वप्रथम किसको शर्करा में, फिर शर्करा को अल्कोहल में, फिर कार्बोलिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं? तो इसका राइट आंसर ए है, कार्बोहाइड्रेट। फिर नेक्स्ट है, जीवाणु साधारणतः कितने ताप पे अधिक पनपते हैं? 10 से 30 डिग्री सेल्सियस, 30 से 60 डिग्री सेल्सियस, 50 से 120 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे। तो जीवाणु साधारणतः कितने ताप पर अधिक पनपते हैं? तो 50 से लेकर आपका 120 डिग्री। सील करने के बाद विसंक्रमण प्रक्रिया को समाप्त करने पर डिब्बों को डाला जाता है। अम्ल में, गर्म नमक के घोल में, ठंडे जल में, गर्म जल में। तो सील करने के बाद विसंक्रमण प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए डिब्बों में डाला जाता है, तो गर्म जल में। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट है, शीत संग्रहगार में
मक्खन के संग्रह के लिए कितने तापक्रम की आवश्यकता होती है? 5 से 10 डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, 10 से 15 डिग्री फ़ारेनहाइट, 15 से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, 20 से लेकर 25 डिग्री फ़ारेनहाइट। शीत संग्रहगार में मक्खन के संग्रह के लिए कितने तापक्रम की आवश्यकता होती है? तो 20 से 25 डिग्री फ़ारेनहाइट। बैक्टीरिया पर्यावरण के कितने तापक्रम पर निष्क्रिय होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। भोज्य पदार्थ के पोषक तत्वों की हानि होने से प्रमुख कारण है। भोज्य पदार्थ के पोषक तत्व की हानि होने से प्रमुख कारण है सब्जियों को महीन टुकड़ों में काटना। फिर एक खाने का सोडा भोजन में प्रयोग करने से खाद्य पदार्थों को नष्ट होने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो आपका विटामिन बी खत्म हो जाता है। खाने का सोडा भोजन में प्रयोग करने से खाद्य पदार्थों में जो विटामिन बी है वो नष्ट हो जाता है। खाद्य पदार्थों में तेल, घी, मिर्च, मसाले का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये पदार्थ मुख्यतः प्रभावित करते हैं, किसको प्रभावित करते हैं? तो भोजन के प्राकृतिक स्वाद, जो हमारा नेचुरल स्वाद आता है वो नहीं आ पाता, तो भोजन के प्राकृतिक स्वाद को प्रभावित करते हैं। फिर नेक्स्ट है जल में घुलनशील है क्या? जल में घुलनशील है आपका विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, चायमिन। तो ये सी इज करेक्ट आंसर। फिर खाद्य फफूंदी को नष्ट करने वाले सूक्ष्म जीव हैं आपका फफूंदी, खमीर और बैक्टीरिया। ऑप्शन ए राइट। खाद्य परिरक्षण की विधि के अंतर्गत आता है खमीरीकरण, निर्जलीकरण, प्रशीतन, डिब्बाबंद संरक्षण। तो इसका राइट आंसर डी है। तो आपका खमीरीकरण, निर्जलीकरण, प्रशीतन और डिब्बाबंद संरक्षण ये सब आता है। उस समय जो इससे पहले क्वेश्चन पूछा था उसमें ऑक्सीकरण था, तो ऑक्सीकरण आपकी खाद्य परिरक्षण विधि में नहीं आता है। खमीरीकरण आता है, निर्जलीकरण, प्रशीतन आता है, डिब्बाबंद संरक्षण भी आता है, डिब्बाबंद करके संरक्षित किया जाना। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अगर स्टूडेंट क्वेश्चन आपको मेरे इम्पोर्टेंट वाले अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और बच्चों तक शेयर कीजिए। बताइए यहाँ पे आपके आर पोर्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिए और इसको प्रैक्टिस करिए। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई किया करिए कि आपको क्वेश्चन आंसर कैसे लग रहे हैं। इससे क्या होती है, मैं मोटिवेट होती हूँ और मन करता है कि आप लोग के लिए और अच्छा क्वेश्चन लेकर आऊँ। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको करा रही हूँ इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करो और बच्चों तक शेयर करो। तो यही सीरीज़ चलती रहेगी। मैं कुछ योजना वगैरह भी करा दूंगी, प्रसार शिक्षा से संबंधित कुछ योजना भी का भी टेस्ट ले लूँगी और आपको समझा भी दूंगी जो क्वेश्चन आते हैं। अभी आपका आहार पोषण का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। रोज़ सुबह 10 बजे मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स जरूर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।